नमस्ते। महादेव रंग में आप सभी लोगों का फिर से मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से एक नई रीडिंग के साथ आ गई हूँ और ये जो मेरी रीडिंग है ये 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक की होने वाली है। इसमें हम होने वाली छोटी-बड़ी घटनाओं के बारे में जानेंगे, आपकी गाइडेंस निकालेंगे, आपकी एनर्जीज़ कैसे रहेंगी, ये सारी चीज़ें हम निकालेंगे और ऑल ओवर 1 मंथ का गाइडेंस भी देखेंगे। तो ये जो रीडिंग होने वाली है ये मूलांक नंबर 9 वालों के लिए होने वाली है और इसमें मूलांक 9 का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो 9 तारीख को बॉर्न हुए हों या 9 को 18 को और आपका 27 तारीख को, ऐसे लोग जो इस तारीख को बॉर्न हुए हैं उनका मूलांक नंबर बनता है 9। ठीक है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो जय हो, मंगल हो। महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके मैं इस रीडिंग की शुरुआत करती हूँ और सबसे पहले हम आपकी एनर्जी में टैप इन करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग की एनर्जी 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक कैसे रहने वाली है। सबसे पहले हम ये देख लेंगे फॉर्मूलांक नंबर 9 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे गाइड करें कि इनकी एनर्जी कैसे रहने वाली है फॉर 15 अगस्त टू 15 सितंबर फॉर मूलांक नंबर 9। Thank you so much, my spirits, my angels, my ancestors for guiding me. Thank you so much, Mahadev. Thank you. One more time. चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज। द गार्डन एंड द गेट। खुशियों का तो ताला चाबी आप ही के पास है। डोर टू रोमांस, यस। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है एनवी। तो आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है? आपके जीवन में रोमांस आना चाहता है भर भर के, ठीक है, और वो रोमांस आप खुद ला सकते हैं, उसकी चाबी आप ही के पास है। तो ये आपकी एनर्जी रहने वाली है कि प्यार तो आना चाहता है आपके जीवन में, लेकिन आप उसे अलाउ करें। आप उसे अलाउ नहीं कर रहे हैं। वो चाबी आप ही के पास है, आपको दिख भी रहा है कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है। तो आप अगर उसे अलाउ करते हैं तो आपकी लाइफ में मुझे रोमांस आता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर के साथ, बहुत सारा रोमांस। ठीक है, आप अपनी लाइफ में इस 1 मंथ में रोमांस को फील कर सकते हैं और उसकी चाबी आप ही के पास है। आपको आगे बढ़ना चाहिए और इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहिए। चलिए और देख लेते हैं और आपके लिए क्या आ रहा है फॉर मूलांक नंबर 9। फॉर मूलांक नंबर 9 15 अगस्त से 15 सितंबर तक आपके साथ क्या हो सकता है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं हमारे मूलांक नंबर 9 वालों के लिए। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। फॉर मूलांक नंबर 9 वन मोर टाइम। चलिए देखते हैं। स्पिरिचुअलिटी, आप अपने भगवान के नज़दीक जा रहे हैं, जिस भी देवी देवता में मानते हैं। नेचर, आपको थोड़ा वक्त नेचर के साथ बिताना चाहिए। फॉलो योर ड्रीम्स। लव पार्टनरशिप, ये तो आना ही था कार्ड मेरे लिए। ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि डोर टू रोमांस आया था, डबल कंफर्मेशन है। परसिवियरेंस, पेशेंस, ये तो आना ही था। 2 कार्ड ऐसे ग्रीन ग्रीन आए हैं और यहाँ भी आप देखो एक ब्यूटीफुल सा लैंडस्केप आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो आपको नेचर से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। ऐसी जगह जाइए जहाँ पे बहुत हरियाली हो, ठीक है। मदर गाया से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है कंप्लीशन, यस।
तो होना ही था। मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हूँ ये कार्ड्स देख के, क्योंकि आपकी एनर्जीज ही इसी फॉर्म में है। तो देखो आपके साथ क्या हो रहा है, फॉर्मूलांक नंबर 9, कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने वाले हैं, भगवान के बहुत नज़दीक जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, या आप किसी ऐसी जगह पे भी घूमने जा सकते हैं जो रिलीजियस प्लेस हो। ठीक है, आपको नेचर से कनेक्ट करना है अपने आप को। ठीक है, नेचर में आप जाइए, नंगे पाँव थोड़ा सा चलिए, पार्क में जाइए, या कहीं ऐसी जगह घूमने जाओ जहाँ पे बहुत हरियाली हो, जहाँ पे सुकून हो। क्योंकि पता है स्पिरिचुअलिटी में ना, जब हम आते हैं या जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी मुझे होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देखो, जब भी हमारी लाइफ में ना कभी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, या अगर हम जब भी स्पिरिचुअलिटी के तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड होना शुरू होते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने लगते हैं। हमें वहाँ पे बहुत सुकून महसूस होने लगता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ना हमारे रास्ता, हमारे जो जितने भी रास्ते होते हैं ना, उनको ईजी बना देती है, क्योंकि हमें ना जीवन की सच्चाई के बारे में पता लग जाता है। तो हम फिर नेचर को समझने लग जाते हैं, सिर्फ नॉट एज अ टूरिस्ट प्लेस, हम उसको जीते हैं, उस जगह को हम जीने लगते हैं, वहाँ की एनर्जी को समझ पाते हैं, वहाँ की वाइब को समझ पाते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको नेचर से कनेक्ट करना चाहिए, थोड़ी सी खुली हवा में आपको घूमना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। और आज तक आपने अपनी आँख में जितने भी सपने देखे हैं, जितने भी आपने अपने दिमाग में चीज़ें सोची हैं, वो जो सपने आपकी आँखों में पल रहे हैं ना मेरी जान, वो इसलिए पल रहे हैं क्योंकि उनको पूरा होना है। तो आपको अपने ड्रीम्स को फॉलो करते रहना है और पेशेंस रखना है, क्योंकि फॉलो योर ड्रीम्स के नीचे ही जस्ट पेशेंस का कार्ड आया है। पेशेंस का कार्ड ये बताता है कि आप अभी तक अगर पेशेंस बना के आपने रखा है, तो अभी और रखो और अपने ड्रीम्स को फॉलो करते रहो। आज नहीं तो कल वो ज़रूर पूरे होंगे। आपको पेशेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है कि आप पेशेंस बना के रखो, अपने विजन को हमेशा होल्ड करके रखो, क्योंकि उनको पूरा होना है, तभी वो आपकी आंखों में पल रहे हैं। और परसिवियरेंस का कार्ड भी यही कहता है कि लगातार मेहनत करते रहो। आपको अपनी स्टेबिलिटी अगर बनानी है, और स्टेबिलिटी आएगी, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ भी रही है, और ये परसिवियरेंस जस्ट पेशेंस के साइड में है और लव पार्टनरशिप के साइड में है। तो वो यही कहता है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में, ऑफ कोर्स मुझे आप यहाँ पे अकेले तो नहीं दिख रहे, सिंगल नहीं दिख रहे इस अपकमिंग 30 डेज में, आप डेफिनेटली अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल भी प्लान कर सकते हैं नेचर में, या कहीं ऐसी रिलीजियस प्लेस में। एक ऐसी जगह मैं देख रही हूँ जैसे कोई मंदिर है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं। आप किसी ऐसी जगह में जा सकते हैं, काइंड ऑफ वैष्णो देवी वगैरह आप जा सकते हैं, केदारनाथ जा सकते हैं, कोई भी ऐसी रिलीजियस प्लेस, नीम करोलीमल बाबा हैं, आप वहाँ शायद जा सकते हैं, जो नेचर के पास हो। ऐसा कोई रिलीजियस प्लेस जो नेचर के पास हो, आप वहाँ जा सकते हैं। अपने लव पार्टनर के साथ जा सकते हैं, अगर आप शादीशुदा हैं, या आप अगर कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, तो आप उनके साथ जा सकते हैं। और परसिवियरेंस ये भी कहता है कि आपकी आंखों में जो भी आपने सपने देखे हैं, चाहे करियर से रिलेटेड हो, चाहे प्यार से रिलेटेड हो, उनको पूरा होना है। बस आपको अपना मूल मंत्र इस 1 महीने का क्या है? पेशेंस और परसिवियरेंस। आपको अपने आप को जो लगातार जो है मेहनत करते रहना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आप जितना भी जो भी आपके दिमाग में है, वो सब कुछ एक ना एक दिन पूरा होगा। और आप मेरी जान यहाँ पे लव पार्टनरशिप में जा रहे हैं, और आपकी लाइफ में बहुत सारा मैं रोमांस आते हुए देख रही हूँ। बहुत सारा रोमांस आना, एक बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होना, मिलना, कहीं घूमने जाना, मैं ये सारी चीज़ें देख पा रही हूँ। और इस टाइम पे ये जो लव पार्टनरशिप में देख रही हूँ, और ये आपके जितने भी कार्मिक पैटर्न्स थे वो खत्म होंगे, और आप दोनों का कंप्लीशन हो रहा है। एक साइकिल खत्म करके आप एक नया साइकिल शुरू करोगे अपनी लव लाइफ में। ठीक है, तो मैं ये भी देख रही हूँ। आपको बस अपने जीवन में ना पेशेंस बना के रखना है। ठीक है, ये 1 मंथ का जो मूल मंत्र होने वाला है, वो होने वाला है कि आप पेशेंस बना के रखो। और अगर अभी आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको देख के जेलस होता है, तो आप प्लीज़ उस चीज़ से थोड़ा बच के रहो। और मैं ये बोलूँगी कि आप ना अपनी पर्सनल लाइफ को जितना प्राइवेट रख सकते हो, आप अपना प्राइवेट रखो। चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे कुछ भी, आपको ना प्राइवेट रखने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि लोग ना उसको देख के जलते हैं। इसलिए कुछ ना कुछ आप नेगेटिव वैम्पायर्स को अट्रैक्ट कर लेते हो, या नेगेटिव पैटर्न्स को अट्रैक्ट कर लेते हो, कुछ कार्मिक साइकिल्स को अट्रैक्ट कर लेते हो। तो प्लीज़ अपनी लाइफ को आप जितना प्राइवेट रख सकते हो ना, आप प्राइवेट रखो,
तो वो आपके लिए अच्छा है अगर आप प्राइवेट रखते हो तो, ठीक है। आप थोड़ा सा ये भी चेक करो कि आपके सोशल मीडिया पे कौन आपका स्टेटस देखता है, व्हाट्सएप पे कौन आपका स्टेटस देखता है। थोड़ा सा प्राइवेसी का ध्यान रखो, सिक्योरिटी लगा के रखो, सिक्योरिटी को और बढ़ा दो, और आप बढ़ा रहे हो, मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके बाद आपके लव लाइफ में और क्या हो रहा है ये देख लेते हैं, ठीक है। आपके लव लाइफ के लिए और देख लेते हैं कि और क्या दिख रहा है फॉर मूलांक नंबर 9, जिससे कि हमें थोड़ा सा और क्लियरिटी मिल जाएगी कि कब आया मुझे, कुछ तो अच्छा हो रहा है। चलो देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए और क्या आपको मैसेजेस दे रहे हैं महादेव फॉर मूलांक नंबर 9, फॉर मूलांक नंबर 9। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ठीक है। अपने आप को फ्री करो। ये देख लेते हैं फॉर मूलांक नंबर 9 कि आपको फुल मून पे क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है फॉर फुल मून। आपको फुल मून पे क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए वो देख लेते हैं। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस ही है जो आपके सक्सेस का मूल मंत्र है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ये देखो कि आपको क्या रिलीज करने की जरूरत है, ठीक है। ये बोला जा रहा है आपको कि आप देखो आपकी लाइफ में किस चीज को रिलीज करना है, क्योंकि उस सिचुएशन से कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। अब आपका थोड़ा सा लव रिलेशनशिप में और देख लेते हैं फॉर मूलांक नंबर 9 कि जो लव पार्टनरशिप मुझे यहाँ पे दिख रही है ये कैसा हो सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में और डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं फॉर लव पार्टनरशिप फॉर मूलांक नंबर 9। ये पॉजिटिव जा रहा है कि नेगेटिव जा रहा है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीशन का भी कार्ड आया है तो मैं थोड़ा सा और डिग इन करना चाहूंगी इसमें फॉर लव पार्टनरशिप। अट्रैक्शन बढ़ रहा है। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली, ठीक है। आपको अपने उस मोमेंट को, जिस भी मोमेंट में आप हो उसमें आपको बहुत इंजॉय करना है, पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, उसी से आप एक अच्छा प्यार अट्रैक्ट कर सकते हो। वर्थ वेटिंग फॉर, और आपने अगर वेट भी किया है अपने इस प्यार के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, आप वेट करो, इस पार्टनरशिप के लिए भी आप वेट करो। ये जो डिवाइन टाइमिंग पे ही सारी चीज़ें होंगी, तो आपकी लाइफ में वर्थ वेटिंग है प्यार के लिए, जिस भी इंसान के लिए आप वेट कर रहे हो। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो आप ऑप्टिमिस्टिक रहो अपनी लव लाइफ को लेके, चीजें बहुत ठीक होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये आपके लिए लव लाइफ के लिए आया है न्यू लव। देखो नया प्यार, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी न्यू लव। यस, लव पार्टनरशिप आया था तो डेफिनेटली आप न्यू लव भी है जो मैनिफेस्ट कर सकते हो, न्यू, और किसी की लाइफ में नया प्यार या न्यू बिगनिंग आ रही है। चलिए थोड़ा सा टैरो से भी देख लेते हैं कि टैरो से और क्या गाइडेंस मिल सकती है। हम थोड़ा सा और डीप में जाने की कोशिश करेंगे, छोटे बड़े इवेंट और देख लेते हैं फॉर मूलांक नंबर 9, फॉर मूलांक नंबर 9। छोटे बड़े इवेंट्स और देख लेते हैं फॉर मूलांक नंबर 9। थैंक यू सो मच माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स। चलिए देखते हैं पेज ऑफ सॉर्ट्स। आपको अपनी वाणी पे ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छे से बात करनी है, दिमाग से चलना है, लॉजिकल सोचना है, और कुछ भी काम शुरू करो तो उस पर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में ले जाने की कोशिश करो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं, या आपके पास कहीं साइड
आपने कुछ काम शुरू किया हो तो वहां से पैसे आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस आ रही है। आप एक ऐसी पोजीशन पे आप बहुत सारा पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो और मुझे दिख रहा है वो आता हुआ। कोई आप जो भी काम कर रहे हो वो तो कर रहे हो, उसके साथ साथ भी मुझे कुछ लग रहा है कि आपकी तरफ आ सकता है। द मून, ये इंट्यूशन का कार्ड है। आप इंट्यूटिव होने वाले हो, क्योंकि वहां पे स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आया था। तो आपकी ना इंट्यूशन बहुत बढ़ने वाली है, बहुत ज्यादा आपकी इंट्यूशन बढ़ने वाली है। और अगर आप अभी भी कोई भी अपने लाइफ में किसी भी चीज को कंफ्यूज हो लेके ना, तो आपकी कंफ्यूजन जो है आपकी इंट्यूशन से सॉल्व हो सकती है। अपने मन की सुनना, तो आप किसी भी चीज को लेके कंफ्यूज नहीं होगे। द लवर्स का ये कंफर्मेशन कार्ड आ चुका है कि आपकी लाइफ में जरूर एक नया प्यार आ रहा है, दस्तक देने वाला है। रीयूनियन हो सकता है, आप लोग फिर से रिकंसाइल कर सकते हो, पार्टनरशिप में जा सकते हो। द हेरोफेंट का कार्ड है। आपको अपने घर के सारे ट्रेडिशनल्स वैल्यूज को फॉलो करना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किसी गुरु की सहायता लेनी चाहिए, उनसे कोई चीज सीख करनी चाहिए। मुझे यहाँ भी दिख रहा है कि आप लोग कुछ सीख रहे हो, कुछ लर्न कर रहे हो, कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हो, किसी स्पिरिचुअल गुरु से मिल सकते हो, किसी गुरु से आपको दीर्घ आयु का आशीर्वाद मिल सकता है। कुछ आपको एक विजडम मिल रही है स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप काफी कुछ चीजें सीखोगे, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो सकती है। या अगर आपको अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ ठीक करनी है तो किसी से बात करके, किसी थर्ड पर्सन की हेल्प लेके आप अपने करियर में चीज़ें ठीक कर सकते हो, या अपनी लव लाइफ में चीज़ों को ठीक कर सकते हो। या मुझे यहाँ पे ना बहुत सारी लर्निंग दिखाई दे रही है, जैसे आप बहुत सारी चीज़ें ना याद कर रहे हो, सीख रहे हो, नई नई नॉलेज ले रहे हो कि जीवन क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, एनर्जीज क्या होती हैं, हायर पावर्स क्या होती हैं। या आपकी लाइफ में कोई गुरु दस्तक दे सकता है। या जैसे हम जैसे वीडियो देखते हैं तो हमें कोई गुरु की बात हमें कोई अच्छी लग जाती है, हम उनको सुनना शुरू कर देते हैं, कुछ सीखना शुरू कर देते हैं। आप कहीं नहीं भी गए तो हम यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें फॉलो करने लग जाते हैं। तो मुझे कुछ ऐसा भी दिख रहा है। या किसी की यहाँ पे शादी भी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अरेंज मैरिज सेटअप दिख रहा है मुझे, क्योंकि लवर्स के साइड में ये कार्ड आया तो मुझे ये लग रहा है कि किसी का अरेंज मैरिज भी हो सकता है, अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो तो। ठीक है, नेक्स्ट है ये 6 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। आप लोग कहीं ट्रैवल पे भी जा सकते हो, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये डबल कंफर्मेशन हो गई। मैंने आपको बोला था कि आप किसी रिलीजियस प्लेस पे जा सकते हो ट्रैवल करने के लिए, और आपको जाना भी चाहिए, वो आपके लिए अच्छा होगा, जो नेचर के पास है। कंप्लीशन का कार्ड था, उसके साथ 6 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आपके जितने भी नेगेटिव चीज़ें थी आपकी लाइफ में, जो भी नेगेटिव साइकिल्स थे वो खत्म हो रहे हैं, आप उससे मुंह मोड़ के आगे जा रहे हो। और ये आप अपने इंट्यूशन की सुन रहे हो, आप इंट्यूशन का सुन के, अपने मन का सुन के ही उन सारी नेगेटिव चीज़ों से मुंह मोड़ के अब अपनी ज़िंदगी में आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो। क्योंकि मुझे आपकी लाइफ में पैसा भी आते हुए दिख रहा है, बहुत सारे दूसरे सोर्स ऑफ इनकम भी दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की उसमें ऊर्जा में जाने वाले हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पे कोई शादी के बारे में स्पेसिफिकली सोच रहा है तो आपकी एक वेल्दी घर में एक वेल्दी मैन से शादी हो सकती है ट्रेडिशनल तरीके से, जो आपके पेरेंट्स करवाए, मतलब अरेंज सेटअप मुझे दिख रहा है, जहाँ पे आपकी शादी होगी और जिनसे शादी होगी वो काफ़ी वेल्दी मैन होंगे। और जो रिलेशनशिप में कमिटमेंट सोच रहे हैं उनको कमिटमेंट मिल सकती है, और ये लॉन्ग टर्म जाएगा। अगर आप इस महीने किसी के साथ यूनियन में आते हो 15 अगस्त से 15 सितंबर के उसमें, तो आप इसको लॉन्ग टर्म में सोच सकते हो, जो शादी में भी कन्वर्ट हो सकती है। मुझे ऐसा फील हो रहा है। और किसी का करियर तो यहाँ पे सेकंड जो है सोर्स से भी इनकम आता हुआ मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। ऑफ कोर्स आप अपना इमोशनल लेवल जो है बैलेंस करने वाले हो, और काफ़ी आप किंग ऑफ कप्स एक ऐसा राजा होता है ना जो इमोशनली चीज़ों को सोचता है, काफ़ी इमोशंस होते हैं उसके अंदर। और मुझे ऐसा दिख भी रहा है कि आप अपने इमोशन सबके साथ शेयर नहीं करोगे, आपको पता है कि किसके साथ शेयर करना है। तो ये आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी 9 ऑफ कप्स। आपकी सारी विशेष जो है मुझे इस मंथ में पूरी होते हुए दिख रही हैं। और आपको थोड़ा सा जेलसी, जो लोग आपसे जेलस हो जाते हैं उससे थोड़ा सा बच के रहना है। चलिए आपका अब एंजल गाइडेंस निकाल लेते हैं कि आपको इस पूरे 1 मंथ में मूलांक नंबर 9 वाले जितने भी लोग हैं उनको इस पूरे 1 मंथ की गाइडेंस क्या आ रही है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। 1 मंथ गाइडेंस देख लेते हैं फॉर मूलांक नंबर 9। 1 मंथ गाइडेंस फॉर मूलांक नंबर 9। 1 मंथ guidance for Mulang number 9। 1 month guidance for Mulang number 9।
द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आप अभी जिस भी अपनी ज़िंदगी की सिचुएशन में हो, जो भी परिस्थितियां हैं, आप भरोसा रखो भगवान पे, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी मेरी जान। आप थोड़ा सा सब्र रखो। पेशेंस का कार्ड भी आया था आपका। इट्स अप टू यू, आप जो भी फैसला लोगे, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करती है। और मैं तो इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव मानती हूँ कि जो चीज़ें हमारे ऊपर होती हैं, जिसमें हमारा रोल है, तो ऑफकोर्स ये बहुत अच्छा है कि कम से कम दूसरी चीज़ों का इन्फ्लुएंस नहीं है। तो इट्स अप टू यू, आप जो भी अपनी लाइफ में डिसीजन लोगे, चाहे वो किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में हो सकता है, सब कुछ आपके ऊपर है। तो आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। नेक्स्ट आपके लिए गाइडेंस है, लिसन टू योर इंट्यूशन। डबल मैं क्या बोलूँ, मेरी रीडिंग्स ना ऐसी इंटरकनेक्टेड हो जाती है ना कि मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेम फील करती हूँ। देखो, अपनी इंट्यूशन की सुनो। और यहाँ पे ना आया भी था कार्ड आपका, ना एक और इंट्यूशन का कार्ड आया था। पता नहीं, अभी मेरे को मिल नहीं रहा। ये रहा इंट्यूशन, द मून। देखो, यहाँ भी इंट्यूशन का कार्ड था और ये भी इंट्यूशन का कार्ड है कि अपने इंट्यूशन की सुनना। आप कभी भी जब अटका हुआ महसूस करोगे ना, अपनी इंट्यूशन की सुनना। आपकी इंट्यूशन इस टाइम आपको एकदम सही गाइड करेगी। तो ये है मूलांक नंबर 9 वालों के लिए रीडिंग। दैट्स ऑल। इट्स ऑल अबाउट योर 1 month रीडिंग, 15 August to 15 September. Thank you so much for listening me and giving me that much of time. And please like, share and subscribe my channel and give me your love and your support. Or this is very important for me right now. Thank you so much. Thank you so much. Bye.